Hi guys, welcome to Smartly, and you all are with me Dipali to study today's Hindu editorial vocabulary. I hope you all are doing great and getting better with each passing day with us. आज हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, आपको कुछ सुनाना चाहते हैं. सुनाएं? ओके. कभी 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 हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि कैसे आपके लिए चीज़ें और इंटरेस्टिंग बनाएं. हाँ, बस यही सुनाना चाहते थे, यही सोचना और पूछना चाहते थे आपसे. थोड़े एफर्ट्स हमने किए हैं एंड आई होप यू विल लाइक देम. अब थोड़े से एफर्ट्स आप भी कीजिए एंड शो योर लव टू स्मार्टली बाय हिटिंग द लाइक बटन राइट नाउ. अब ये तो फेयर नहीं है ना कि आप आते हैं, वीडियोस देखते हैं एंड बिना लाइक किए चले जाते हैं. तो लाइक एंड शेयर द वीडियो राइट नाउ सो दैट हम अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा करवा सकें. एंड ऑल योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. हम कैसे इस चीज़ को बेटर और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आपके लिए, प्लीज़ अभी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए. राइट, सो लेट्स गेट बैक टू वर्क. एज यू ऑल नो, वी डिस्कस new vocabulary words, the recent and most trendy vocabulary words daily here, and all you need is a pen and a paper. तो ले आइए अपना सामान and jot all the words down. So let's get started. The first word of the day is unprecedented. दिखने में कितना बड़ा सा वर्ड लग रहा है ना, बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं गाइज. किसी भी चीज़ के साथ में जब अन लगता है, जनरली वो चीज़ मेन वर्ड के ऑपोजिट हो जाती है. तो प्रेसिडेंटेड का मतलब क्या है, इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं प्रीसीड से. प्रीसीड मतलब क्या होता है, पहले वाला. ठीक है, जैसे टू है, टू से पहले वन आया. ओके, तो वन प्रीसीड्स टू. ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक वर्ड नया सीखा, क्या, प्रीसीड. ओके. सेकंड, प्रीसीड से बनता है प्रेसिडेंटेड. अभी आप अन को भूल जाइए, प्रीसीड से बन रहा है प्रेसिडेंटेड. अब प्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंटेड मतलब कोई ऐसा वर्ड जिससे पहले भी, जैसे ये टू से पहले वन होता ही होता है, वन से पहले ज़ीरो होता ही होता है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि किसी इवेंट से पहले कुछ भी ना हुआ हो. तो अगर किसी इवेंट से पहले समथिंग इज़ प्रेजेंट तो वो प्रेसिडेंटेड हो जाता है. लेकिन अगर किसी इवेंट से पहले वैसा कुछ कभी भी ना हुआ हो तो उसको हम अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं. समझे? ओके, नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा से और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. प्रीसीड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के पहले कुछ होना. जैसे टू से पहले वन है, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर से पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए थे. ओके, तो जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर है वैसा सिचुएशन पहले भी एक हो चुका है ना, कि पहले भी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए होंगे. तो ये कंडीशन हमारी हो गई प्रेसिडेंटेड. राइट, समझे? इजी. अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे पहले वो सेम काम कभी हुआ ही नहीं था. जैसे आप सभी को इस वर्ड से बहुत डर लग चुका होगा, अभी तक खौफ बैठ चुका होगा, बार बार हम हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, क्योंकि ऐसी महामारी पहले कभी देखने को नहीं मिली. राइट, तो इससे पहले कभी भी ऐसी सिमिलर चीज़ हमने नहीं देखी थी, हमने नहीं फेस की थी. तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू गाइज. अच्छा, अब अनप्रेसिडेंटेड क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है. देखें, ये एक एडजेक्टिव है. कैसे? क्योंकि इसके मतलब से आपको समझ आएगा, ये एक ऐसी चीज़ है विच वॉज नेवर डन और नोन बिफोर. ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जो डन है और नोन है ये दोनों वर्ब्स हैं, लेकिन ये इन वर्ब्स की भी विशेषता बता रहे हैं. इट वॉज नेवर डन, नेवर नोन बिफोर. व्हाट? अनप्रेसिडेंटेड का मतलब, इसीलिए ये एडजेक्टिव है, ना तो ये एडवर्ब है ना ये वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की भी विशेषता को बता रहे हैं.
ओके, राइट, ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड. सिनोनिम्स. अब सिनोनिम्स हमने डिस्कस किया था, सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, मीनिंग होता है. जो अनप्रेसिडेंटेड है इसका मतलब इससे पहले कभी कुछ हुआ नहीं, इसके जैसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा सेम कुछ हुआ नहीं. इसका मतलब उसको मैच करने वाला कुछ भी नहीं हुआ. सेम मतलब यूजुअल होता है. अनप्रेसिडेंटेड मतलब समथिंग विच इज़ नॉट यूजुअल, तो अनयूजुअल इज़ द सिनोनिम ऑफ अनप्रेसिडेंटेड. इसी तरह अब अनपैरेलल्ड को कैसे याद रखेंगे. ये दो पैरेलल रोड्स हैं हमारे पास, एक ये लेन है, एक ये लेन है. यहाँ पे एक कार है, ये दोनों कार्स ना बिल्कुल पैरेलल तरीके से सेम स्पीड के साथ चल रही हैं. ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर हैं, सेम हैं, तो ये हो गया पैरेलल. और जो चीज़ अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी भी नहीं हुई है, वो हो गई अनपैरेलल्ड. ओके, देन एंटोनिम. दिस ऑलवेज हैपन गाइज, आई डोंट नो व्हाई बट दिस हैपन्स, आई एम सो सॉरी. एक सेकेंड. या एंटोनिम क्या होता है. अच्छा, एंटोनिम कैसे समझेंगे. वेरी इजी, आप लोग ही मुझे, एक्चुअली आप लोगों को ही बताना चाहिए यहाँ पे. पता है कैसे. प्रेसिडेंटेड मतलब जो चीज़ पहले हो चुकी है, अनप्रेसिडेंटेड जो पहले नहीं हुई है. अगर कुछ पहले नहीं हुई है, दैट मीन्स वो चीज़ काफ़ी अनकॉमन है. तो अनकॉमन का एंटोनिम क्या होगा. कॉमन. कोई अगर चीज़ पहले नहीं हुई है, इसका मतलब हम सब ने उसको नहीं देखा है, दैट मीन्स वो एबनॉर्मल है. एबनॉर्मल का एंटोनिम हो गया नॉर्मल. ओके, तो इस तरह से इस वर्ड के काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स और काफ़ी ज़्यादा एंटोनिम्स हो सकते हैं. आप लोग अपने बेसिस पे इस वर्ड के 2 और एंटोनिम मुझे कमेंट सेक्शन में आज ही लिख के बताएंगे. ओके, राइट. या तो लेट्स गो टू एन एग्जाम्पल, ताकि हमें ये चीज़ और क्लियर हो जाए. सी, दिस इज़ हैपनिंग अगेन. ओके, एग्जाम्पल इज कोविड-19 इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड पैंडमिक. कोविड-19 जैसा पैंडमिक कभी भी नहीं हुआ पहले. आई होप दिस वन इज़ क्लियर फॉर यू. लेट्स गो फॉरवर्ड. नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ कॉन्फ्रंट. कॉन्फ्रंट, कौन थोड़ा सा हटा देते हैं, फ्रंट देख लेते हैं. फ्रंट मतलब क्या होता है. सामने. ठीक है, सामने से ही पूरा वर्ड कॉन्फ्रंट बना है, जिसका मतलब होता है सामना. अरे, ये तो बहुत डिफरेंट वर्ड लग रहा है. अब मैं इसके सामने लिख देती हूँ आमना सामना. इसको थोड़े वर्बल वे में देखना. हमने बोलते हैं तुम ये आमना सामना कर रहे हो, दो नेबर्स एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं. यस, इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी को फेस करते हैं, किसी से मुकाबला करते हैं. ओके, तो देखिए, किसी को टैकल करना या उसका मुकाबला करना. हमने आपको लास्ट 2 क्लासेस में 2 चीज़ें बहुत अच्छी समझाई थी कि अगर कोई किसी की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है गाइस. नाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएंगे. राइट. ओके, तो किसी भी वर्ड मीनिंग में जब करना आ जाता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं. जैसे किसी को कन्फ्रंट करना, किसी का आमना सामना करना, तो आप समझ सकते हैं इसको कि ये वर्ब की फॉर्म में ये क्रिया है यहाँ पे. ठीक है. ओके, सिनोनिम्स क्या हो गए. अच्छा, इस सिनोनिम्स को समझने से पहले हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं. हम कभी किसी को अपना एड्रेस देते हैं. एड्रेस का मतलब क्या होता है. एक तो जो हमारे घर की नेम प्लेट के ऊपर लिखा होता है. दूसरा एड्रेस होता है जब हम किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं. सपोज़ अगर हमारे साथ यहाँ पे अभी दीक्षा प्रेजेंट है, तो आई एम कॉलिंग हर बाय हर नेम, आई एम एड्रेसिंग दीक्षा बाय हर नेम, क्योंकि उनका नाम उनको रिप्रेजेंट करता है. तो आपका एड्रेस आपकी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है कि आप वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, राइट. तो अगर आपको किसी को फेस करना है, कॉन्फ्रंट करना है, तो आप उसके सामने जाके उसको देख सकते हैं उसके एड्रेस पे. वहीं से ये सिनोनिम आया है. लुक. ओके, ये सिनोनिम आया है एड्रेस. राइट. ठीक है. अब एक सिनोनिम ना ये थोड़ा सा वेग है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको आप रीड कर लीजिए. गेट टू ग्रिप्स विद, ये एक तरह का ना फ्रेज़ है. फ्रेज़ क्या होता है, हमने आपको कल भी एक्सप्लेन की थी ये चीज़,
कि फ्रेज मतलब होता है गाइज वाक्यांश। किसी भी वाक्य का कोई अंश इज वाक्यान, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन ये किसी चीज़ का मीनिंग हमें ऑलमोस्ट क्लियर कर देता है। गेट टू ग्रिप्स विद, तो ग्रिप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अच्छे से पकड़ना, ठीक है। तो आप जब किसी का मुकाबला करते हैं तो उसको आप अच्छे से पकड़ लेते हैं ना, उसके साथ एक पकड़ समथिंग, एक पकड़ने का गेम हो जाता है उसको। You grip that person so that you can tackle that person or confront that person. उसी के लिए यहाँ पे ये synonym get to grips with है. I hope both the synonyms are very very clear to you guys. Let's go forward. Now what will be the antonym? Antonym is avoid. या तो आप किसी को देखने के लिए स्पेशली उसका मुकाबला करने के लिए जाएंगे तो दैट विल बी योर टैकलिंग, कन्फ्रंटिंग, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसको अवॉइड कर देंगे। ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉन्फ्रंट का। यू नीड टू कन्फ्रंट व्हाट इज़ बिफोर यू, जो आपके सामने है। ओके, ये बिफोर वर्ड ना ट्रिकी लग रहा होगा आपके सामने, आपको लग रहा होगा जो आपसे पहले है, नहीं, यहाँ पे बिफोर का मतलब है जो आपके सामने है। ओके, तो बिफोर के दो मतलब हो गए, पहले और सामने। मुझे इसको अगर दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं बिफोर के मतलब आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी एंड यू विल बी थॉरो विद इट, ठीक है। डू नॉट वरी, अगर कोई भी डाउट है आप मेंशन कर सकते हैं, आपको वहीं पे एकदम प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलेगा उसको। ओके, राइट। सो यू नीड टू कॉन्फ्रंट व्हाट इज़ बिफोर यू, जो आपके सामने है आपको उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ राइफ। गाइस दिस इज़, जैसे हमने पहले इनएग्जॉरेबल पढ़ा था और काफ़ी सारे वर्ड्स हमने अपनी लास्ट 2 क्लासेस में पढ़े हैं विच वर कम्प्लीटली डिफरेंट। डे टू डे कॉन्वर्जेशन में हम इतना यूज़ नहीं करते, वैसे ही कुछ वर्ड्स हैं। आप इन वर्ड्स को अगर रेड पेन या किसी भी डिफरेंट इंक से मार्क करेंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है। राइफ क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं ये किस तरह का वर्ड है, ठीक है। राइफ एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। अब राइफ का एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग होता है वाइड स्प्रेड। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मान लीजिए यहाँ पे आग लगी, एक छोटे से हमने बॉनफायर जलाया, यहाँ पे वी वर इन अ जंगल, हमने विलेज में बॉनफायर जलाया और ये आग पूरे जंगल में फैल गई, ठीक है। इसको हम राइफ कहते हैं। इसको मैंने ना फायर से याद किया था। आई डोंट नो कि आप लोग कितना इससे रिलेट कर पाएंगे, बट राइफ को अगर आप जम्बल्ड की तरह समझे और इसको रीअरेंज करें फायर, तो फायर हमेशा बहुत ज़्यादा फैली होती है इधर उधर। इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं कि आग कैसी थी, फैली हुई थी, डिजीज़ कैसी थी, फैली हुई थी, राइट। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। हमारा इसका सिनोनिम क्या हो गया, अच्छा ओके। तो जब कोई चीज़ हर जगह बिखरी हुई होती है, हर जगह फैली हुई होती है, तो वो आपको बहुत कॉमनली दिखती है ना, हाँ, तो वो आपको बहुत कॉमनली दिखती है। इसलिए राइफ का एक हमारा सिनोनिम ये भी होता है कॉमन और जनरल। अभी अभी हमने ये चीज़ का एक सिनोनिम एंटोनिम में हमने कॉमन पढ़ा था। व्हाट वाज दैट? I'll give you 5 seconds guys. 1 2 3 okay 4 5। हमने ये देखा था कि एक वर्ड होता है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनकॉमन, जबकि कॉमन इज़ द एंटोनिम ऑफ अनप्रेसिडेंटेड। तो आप कह सकते हैं कि राइफ इज़ द सिनोनिम ऑफ राइफ इज़ द एंटोनिम ऑफ अनप्रेसिडेंटेड। इसी तरह से आप ये जितने भी वर्ड है ना धीरे धीरे रिलेट करके ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर वर्ड राइफ। इसका एंटोनिम क्या होगा? स्कार्स, अननोन,
जैसे राइफ का एंटोनिम हम लोग लिख सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड, एज यू रिमेंबर हमने अभी डिस्कस किया था। अब कोई चीज़ कॉमन है तो कोई चीज़ नोन है, ठीक है, तो वैसे ही इसका एंटोनिम हो जाता है अननोन। जब कोई चीज़ अननोन है, अनकॉमन है, अनपैरेलल है, अनप्रेसिडेंटेड है, तो वो वाइड स्प्रेड चीज़ का ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब भाई ये स्कार्स क्या वर्ड है? स्कार्स, आपने स्कार्स सिटी की फॉर्म में पढ़ा होगा, इसको आप स्कार मत समझिएगा, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्कार एट ऑल, ओके। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी। अब जो चीज़ कॉमनली अवेलेबल इधर उधर नहीं है, इसका मतलब उस चीज़ की कमी है। ओहो, ये कमी है, ओके, मैंने कभी लिख दिया, एक सेकेंड, या दिस इज़ कमी। अगर किसी चीज़ की कहीं पे कमी होती है ना, तो वो चीज़ वाइड स्प्रेड नहीं होती, ठीक है, वो चीज़ कॉमन नहीं होती। स्कार्सिटी स्कार्स वर्ड से आया है और इसका मतलब भी होता है कोई चीज़ जब कम होती है, ठीक है, easy, right? Let's go to the example. The example is violent crime is rife in inner cities. जो inner cities हैं उसमें violent crime फैले हुए हैं चारों तरफ, ठीक है। Okay, I hope everything is clear till now. We are moving forward on our next word. Next word is nepotism. आपने अभी सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस या मर्डर केस, वॉट एवर इट वॉज, तो वहाँ पे ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप किसी के साथ ना फेवर शो करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू है, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स और फैमिली कोई मेंबर है और कोई अननोन पर्सन है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसके लिए आप ज़्यादा फेवर शो करें, विच इज़ रॉन्ग, ओके। तो ऐसा जब आप किसी के लिए फेवर शो करते हैं ना, इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है विच इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, बायस। इसको बायस कहते हैं गाइस, ठीक है, ओके। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया नेपोटिज्म का? किसी चीज़ को फेवर करना, बायस, ये हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड इज प्रेफरेंस, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, फेवर देना, ठीक है। अब ये पार्टिसनशिप क्या होती है? पार्टिसान को आप पार्ट यानी कि पार्शियल से याद रखेंगे। जब आप किसी को पार्शियलिटी शो करते हैं उसको पार्टिसनशिप कहते हैं, राइट? इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज पार्टिसनशिप, राइट? Okay, let's look at the antonym of nepotism. Look, this is happening again. एक second guys. Yeah. अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया ना पार्टिसनशिप मीन्स पार्शियलिटी, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ से एंटोनिम निकल के आया है इम्पार्शियलिटी। कल हमने इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड एक वर्ड डिस्कस किया था। आप सब देखते हैं कि कौन कौन इसको याद कर पाता है और मुझे लिख के भेजता है कि इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड कल हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था। आई बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स गाइज, ओके ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। एन एग्जाम्पल, राइट, ही वॉज गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन। तो पहले आपको सिर्फ ये करप्शन का मतलब पता था, अब आपको नेपोटिज्म का भी मतलब पता है कि इसका मतलब होता है पार्शियलिटी, और गिल्टी का मतलब क्या होता है? समबडी जो अक्यूज्ड होता है, जिस पे किसी चीज़ का आरोप लगा होता है, तो आरोपित, वो आरोपित था करप्शन के लिए और पार्शियलिटी के लिए, ठीक है। देखिए अगेन एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, ये यहाँ पे नाउन क्यों है ये भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। नेपोटिज्म क्या हुआ? बायसनेस, पार्टिसनशिप, पार्शियलिटी, हो गई है किसी की क्वालिटी। तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था किसी का कैरेक्टरिस्टिक या कोई क्वालिटी होती है वो हमेशा नाउन होती है, ओके, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रिक्विजाइट। इसको आपने प्री रिक्विजाइट बहुत जगह देखा होगा, स्पेशली जब हम अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट करते थे
ये वर्ड आपने देखा होगा या ओके। तो जब हम अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते थे ना, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा होता था? ऑब्जेक्टिव, देन प्री रिक्विजिट्स, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऑब्जेक्टिव पे भी हमने कल डिस्कशन किया था, जो हमारे एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्ट या एम होता है वो हम डिस्कस करते हैं। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं? जो चीज़ कंपल्सरीली आपको चाहिए, जो कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिक्विजाइट। अब रिक्विजिट एक्चुअली एक तरह का एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। उन वर्ड्स या उन चीज़ों की विशेषता बताई गई है कि वो ज़रूरी है, वो कंपल्सरी है, दैट्स वाई द वर्ड इज़ रिक्विजिट। ओके, मीनिंग नेसेसरी, आवश्यक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो चीज़ कंपल्सरी है, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होता है रिक्विजिट। तो सिनोनिम क्या हो गया? ओके, सी यहाँ पे आ गया प्री रिक्विजिट, something which is necessarily required. Okay, then antonym is optional. जो चीज़ कंपल्सरी है उसको तो आप अवॉइड कर नहीं सकते, सिर्फ ऑप्शन को ही आप छोड़ सकते हैं, तो एंटोनिम हो गया ऑप्शनल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड ईजी फॉर यू टिल हियर। ओके, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ईजी रखा है। द एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड अंटिल द रिक्विजाइट फी इज़ पेड। रिक्विजिट फी इज़ पेड, जो भी नेसेसरी फ़ीस है जब तक वो पे नहीं की जाएगी तब तक एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होगी। एवरीथिंग इज़ क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर फॉर यू। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एंड इस पे तो लाइक और शेयर मुझे ज़रूर चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं गाइस, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारी टीम इतनी मेहनत करती है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए एटलीस्ट आप लाइक तो कर ही सकते हैं वीडियो को। ओके, और आप जितना इसको लाइक एंड शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा टू वर्क हार्डर अपॉन दिस थिंग। ओके, लेट्स गेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज़ परस्यू। परस्यू काफ़ी कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे यू शुड ऑल परस्यू योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम्स को परस्यू, आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, इसका लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। कंडक्ट, किसी चीज़, अच्छा, कंडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लॉ ऑफ कंडक्ट सुना होगा, किसी चीज़ को किस तरह से चलाया जा सकता है। कंडक्शन आपने सुना है साइंस में, उसमें करंट के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हम कंडक्शन कहते हैं, और जो चीज़ उसके फ्लो को अलाउ करते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसी तरह से किसी चीज़ को चलाना, अलाउ करना, फॉलो करना इज़ परस्यू और कंडक्ट, राइट। ओके, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इसका हमारा सिनोनिम होता है फॉलो। ओके, इसका एक सिनोनिम अंडरटेक भी है, सिमिलर मीनिंग है अंडरटेक, मतलब किसी चीज़ को अपने सॉर्ट ऑफ कब्जे में, या फिर आप कह सकते हैं कि उस चीज़ को शुरू करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको शुरू करना, ठीक है। ओके, एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम इज़ गिवन, अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, और परस्यू कर रहे हैं मतलब उस चीज़ को चला रहे हैं, वो तो हो गई एक चीज़। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, लाइक यू गिव अप हार्ड वर्किंग, तो इट विल बी द एंटोनिम ऑफ परस्यू। तो वी शुड नॉट गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स, वी शुड परस्यू आवर ड्रीम्स। जिस भी नोटबुक में आप ये डेली के वर्ड्स बनाते हैं ना, उसके सबसे आगे आपको ये लिखना चाहिए। इट्स अ ब्रिलियंट, आई गेस, थॉट ऑफ द डे। वी शुड ऑल परस्यू आवर ड्रीम्स डू नॉट, एक सेकेंड, do not give upon them. ओके, सी हमने पढ़ते पढ़ते कितना अच्छा थॉट ऑफ द डे जान लिया है, राइट। राइट, सेंटेंस विद परस्यू इज, एक तो हम आपको अभी बता ही चुके हैं थॉट ऑफ द डे।
नेक्स्ट इज वी शेल नॉट परस्यू दैट मैटर एनी फर्दर, उस मैटर को आपको और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फर्वेंट। फर्वेंट जैसे हमने राइफ वर्ड पढ़ा था, उसी तरह फर्वेंट ही भी एक अनकॉमन वर्ड है। इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है इम्पैशन्ड। कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर पैशन से भरा हुआ है ना, उसको हम कहते हैं फर्वेंट। इसका हिंदी मतलब होता है उत्कट। सिनोनिम देखते हैं। कोई भी अगर इंटेंस होता है काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा कि उसकी उसकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, उसके एक्सप्रेशन आर वेरी इंटेंस, रॉ एकदम की फर्वेंट से पैशनेट एक्सप्रेशंस है, ठीक है। तो आज से हमें स्टडीज़ के लिए, अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए पैशनेट नहीं फर्वेंट होना है। रिप्लेस जितनी बार आप उसके बारे में पढ़ते हैं, वी शुड बी फर्वेंट फॉर आवर ड्रीम्स, वी शुड बी पैशनेट फॉर आवर ड्रीम्स। ऑल राइट, नाउ एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपैथेटिक, जो बिल्कुल भी ज़्यादा पैशनेट नहीं है, मतलब ही डजंट गिव अ क्रैप, मतलब ही डजंट गिव एनीथिंग, उसको कुछ कोई पैशन शो ही नहीं करना है, उसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो वो फर्वेंट का ऑपोजिट होगा अपैथेटिक। तो यहाँ से आपको दो वर्ड सीखने को मिले हैं, अपैथेटिक, एपैथेटिक एंड फर्वेंट। आप एपैथेटिक को या अपैथेटिक को आप पैथेटिक से याद कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है, बट याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। पैथेटिक मतलब कोई चीज़ बहुत ही बुरी है, कोई चीज़ बुरी है तो आप उसके लिए ऑब्वियसली पैशन नहीं शो करेंगे। जब लगा देते हैं किसी भी चीज़ के आगे तो वो और इंटेंस हो गई। पैथेटिक मतलब इट इज़ वेरी वेरी पैथेटिक एंड इट इज़ द ऑपोजिट और एंटोनिम ऑफ फर्वेंट और पैशनेट। ओके, सेंटेंस इज ही वॉज फर्वेंट इन स्पिरिट सर्विंग द लॉर्ड। वो इतना ज़्यादा पैशनेट था, इंटेंस था इन हिज स्पिरिट, इन हिज सोल, ठीक है, टू द लॉर्ड, भगवान के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था अपनी सर्विस को लेके। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मेनिस। मेनिस देखते ही आपके दिमाग में एक इमेज आती होगी जो मैं आपके लिए यहाँ पे लाई हूँ। यू रिमेंबर दिस, हम सब का चाइल्डहुड फेवरेट डेनिस द मेनिस। और जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है उनके लिए मैं बताती हूँ, ये जो बच्चा था ना डेनिस, ये कार्टून कैरेक्टर है, ही वॉज वेरी वेरी नॉटी। इतना नॉटी कि अगर ये कुछ करना भी चाहता था तो वो चीज़ नॉटी बन जाती थी, बहुत ही शरारती था। तो एक तरह का मेनस, एक तरह का टेरर होता है ना, वैसा हो गया था ये। ओके, तो मेनेस मतलब थ्रेटनिंग, हर किसी को खतरे में डालना, ऐसी सिचुएशन, इतनी ज़्यादा शैतानी करना कि कोई भी बंदा खतरे में आ जाए। इसका लिटरल मीनिंग थ्रेटन, हिंदी में मतलब होता है खतरे में डालना, एक काम हो रहा है, दैट्स वाई इट्स अ वर्ब, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं, जियोपडाइज। ये एक वर्ड आपने देखा होगा, जियोपडाइज मतलब किसी चीज़ को ख़राब कर देना। ये जनरली जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ या फिर जो आपकी इक्विपमेंट होता है ना किसी चीज़ का, मशीनरी, उसके लिए होता है कि उसमें थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करके उसकी पूरी फंक्शनिंग जियोपडाइज हो सकती है, ख़राब हो सकती है, चीज़ें खतरे में आ सकती है। ऐसे ही एक वर्ड है इम्पेरिल, इट इज़ ऑल्सो अ न्यू वर्ड लाइक फर्वेंट, राइफ। इम्पेरिल इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड विच मीन्स मेनेस, राइट। ओके, इंटोनिम देखते हैं। इंटोनिम इज फ्रेंडली, या तो कोई चीज़ खतरे में डाल रही है या फिर उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो शैतानी शरारती नहीं है, खतरा नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, राइट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। जिसने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है गाइज, प्लीज़ डू लाइक द सेशन, ओके, राइट। लेट्स कंटिन्यू। एग्जाम्पल ऑफ मेनेस इज ही बिकम्स अ मेनेस व्हेन ही डज नॉट गेट एनी अटेंशन। वो एक ऐसी खतरनाक चीज़ बन जाती है जब उस बच्चे को कोई अटेंशन नहीं मिलती, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेडफुल। ड्रेड थोड़ा सा भयानक सा वर्ड नहीं लग रहा आप सभी को? ड्रेड्स को डेड से सोच सकते हैं, जो आपको इतना ज़्यादा डरा दे, विच फील्स डेडली। अब आपको घबराना नहीं है, देयर इज़ समथिंग कमिंग अप फॉर यू। डू यू लुक एट दिस इमेज? भयानक नहीं है क्या ये?
मेरे लिए तो काफ़ी भयानक है। इसी इमेज के साथ इस वर्ड को याद करते हुए हम अब इसका मीनिंग देखेंगे। ड्रेडफुल मीन्स टेरिबल, येस इट इज़ टेरिबल, एंड इसका मतलब होता है भयानक। सिनोनिम्स देखेंगे। ओके, ये जो भी ये पर्सन है इसके मेकअप को देखिए, दिस लुक्स वेरी वेरी टेरिबल। ठीक है, ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये इसकी विशेषता बता रहा है। ओके, इसका सिनोनिम देख लेते हैं। समथिंग विच इज़ वेरी हॉरिबल, फ्राइटफुल, डरा देने वाला। इसको आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा लास्ट वर्ड से विच वॉज मेनिस, क्योंकि मेनिस का मतलब होता है थ्रेटन, जो कि खतरा होता है, और ड्रेडफुल का मतलब होता है कुछ भयानक। ठीक है, दोनों सिमिलर नहीं है, ध्यान से इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई टेरिबल नहीं है, टेरिबल नहीं है, ठीक ठाक है। कोई भी चीज़ ठीक ठाक होती है ना, उसको माइल्ड कहते हैं। आपने कोरोना टाइम से माइल्ड फीवर के बारे में सुना होगा। माइल्ड मतलब बहुत थोड़ा सा, मतलब थिंग इज़ रॉन्ग, थिंग मे बी इज़ रॉन्ग, बट इट इज़ नॉट एज टेरेबल एज द वर्स्ट, राइट? So mild is the opposite of dreadful. I hope everything is clear till here. Next example देख लेते हैं। They told us the dreadful news. उन्होंने हमें dreadful news बताई। Okay, next word is psych. Psyche भी कहते हैं। Psych का मतलब क्या होता है guys? सोल, मानस, इससे साइकी वर्ड बनता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल सुना होगा आपने। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मानसिक। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा मानस क्या होता है? मानस हमारा मस्तिष्क नहीं होता। इट इज़ नॉट आवर ब्रेन, इट इज़ नॉट आवर ब्रेन, इट इज़ आवर सोल, जो कि हमारी साइक होती है। ठीक है, इसका हमारा सिनोनिम होता है स्पिरिट। सोल का सिनोनिम सभी को पता है, साइकी। आज से हम सभी अपने माइंड में ये चीज़ बिठाएंगे कि हमारा माइंड साइकी नहीं है, हमारी सोल हमारी साइकी है, राइट? और वो ही हमें जीने की वजह, जीने की ताकत है हमारी, दैट इज़ लाइफ फोर्स। ओके, राइट। एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम इज बॉडी। अब क्या होता है यहाँ पे, एंटोनिम इन्होंने माइंड क्यों नहीं बोला, यहाँ पे एंटोनिम इन्होंने ब्रेन क्यों नहीं बोला? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग साइक इसका मतलब है हमारी एक बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर सोल है। ठीक है, अभी सिर्फ ये दोनों हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमें एक लिविंग पर्सन बना लेते हैं। व्हेन वी डाई, ये सोल चली जाती है और हमारी प्रेजेंस, हमारी एग्जिस्टेंस एक बॉडी बन के रह जाती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि सोल को ऑपोजिट हो गया बॉडी, बॉडी का ऑपोजिट इन दिस लिटरल मीनिंग ऑफ साइक इज सोल, राइट? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। एग्जाम्पल, इज एग्रेशन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकी और साइक? क्या गुस्सा ह्यूमन सोल का, हमारे मानस का, हमारी इंटेलिजेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्पोराडिक। स्पोराडिक से ना आपको एक वर्ड याद आना चाहिए, स्पोर। स्पोर क्या होता है? जब भी एक फ्लावर होता है ना, फ्लावर ग्रो कर गया, उसके बीच में आपने देखे हैं कितने सारे, कहीं पे येलो, कहीं पे ऐसे वाइट कलर के छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, उनमें एक्चुअली स्पोर्स होते हैं। सॉरी, उनके अंदर ना छोटे छोटे दाने से लगे होते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बेटर एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी, एक सेकेंड। हमारी ना डिफरेंट वायरस, फंगाई, ये सब जगह पे क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जब इनके अनफेवरेबल कंडीशन मतलब मान लीजिए इनको सर्वाइव करना है, कोई बैक्टीरिया है, इसको सर्वाइव करना है वार्म क्लाइमेट में, लेकिन एकदम से ठंड आ गया, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने आप को ना कैप्सूल जैसी चीज़ में कवर कर लेगा, राउंड सा कैप्सूल, जो इसको बाकी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगी। ये हवा में ही स्कैटर्ड रहेंगे हर जगह, ये कभी भी एकदम ऐसे क्लब नहीं रहते, अलग अलग छोटे छोटे कैप्सूल के फॉर्म में इधर उधर फैले रहते हैं। ठीक है, तो
जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको स्पोरैडिक का मतलब ये समझना है कि जो चीज़ एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे अवे कम क्वांटिटी में रहती है उसको हम स्पोरैडिक कहते हैं। ठीक है, स्पोरैडिक मतलब ओकेजनल। जैसे अभी मैंने आपको बैक्टीरिया या फंगाई या डिजीज़ के बारे में बताया, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है अगर आप यहाँ से भी जाएंगे तो आप इसके कांटेक्ट में आएंगे। ओकेजन ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से गए तो इसके कांटेक्ट में आ गए एंड यू हैव गॉट द डिजीज़। ठीक है, तो स्पोरैडिक मतलब होता है ओकेजनल, विच इज़ नॉट रेगुलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, विच इज़ नॉट रेगुलर, जैसे हमने अभी बोला, इट इज़ इरेगुलर, इट इज़ नॉट फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, दैट इज दिस। अब इसके एंटोनिम क्या होते हैं, एंटोनिम इज फ्रीक्वेंट, और इसका एंटोनिम हम लोग रेगुलर भी लिख सकते हैं, या कुछ हद तक हम इसके कॉमन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर अटेंडेंस वो स्कूल वॉज स्पोरैडिक, उसकी अटेंडेंस स्कूल में ओकेजनल थी, इरेगुलर थी, इनफ्रीक्वेंट थी। ओके, आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज idioms एंड phrases. सो दैट्स इट गाइज, जो हमारे वर्ड्स थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पोरैडिक मीन्स समथिंग ओकेजनल, जो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है। देन साइकी मतलब हमारा सोल, हमारा मानस। देन ड्रेडफुल मतलब ये इमेज याद रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा भयानक होता है। मेनिस मतलब शैतान, खतरा। ठीक है, देन फर्वेंट का मतलब इम्पैशन, जिसके अंदर पैशन कूट कूट के भरा हुआ है। देन परस्यू किसी चीज़ को फॉलो करना, कंडक्ट करना। देन पॉइज अपने आप को शांत चित रखना। देन राइट, ओके, अनप्रेसिडेंटेड हमने पढ़ा था, जो पहले कभी नहीं हुआ है। कन्फ्रंट किसी चीज़ को फेस करना, टैकल करना, उसका मुकाबला करना। राइफ को मैंने बताया था फायर से याद रखेंगे, वाइड स्प्रेड फैला हुए है अगर कोई चीज़ तो। नेपोटिज्म के बारे में बायसनेस हमने पढ़ा था, सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल याद रखिएगा, एवरीथिंग वॉज वेरी बायस ओवर देयर। ओके, देन रिक्विजिट आप याद रखेंगे, प्री रिक्विजिट जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, एसेंशियल है। ठीक है, एसेंशियल ओके। देन पॉइज्ड काम एंड कंपोज नेचर, जैसे लॉर्ड बुद्धा का था। ओके, देन परस्यू किसी चीज़ को फॉलो करना, जैसे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए हमें। ठीक है, फर्वेंट हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर पैशन कूट कूट के भरा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने idioms एंड phrases की तरफ। गिव मी अ सेकेंड गाइज, वी जस्ट गो थ्रू दिस। यस, ओके, तो idioms एंड phrases हमने कल भी डिस्कस किया था। idioms मतलब मुहावरे और phrases मतलब वाक्यांश। फर्स्ट idiom ऑफ द डे इज़ इन अ पिकल। हमें 2 दिन हो चुके हैं ये सीरीज शुरू किए हुए। दिस इज़ अवर थर्ड सीरीज एंड दिस इज़ द 5th idiom एंड phrase ऑफ द डे, सॉरी दिस इज ऑफ द सीरीज, इन अ पिकल। तो इसका लिटरल मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको एक कंडीशन समझाना चाहूँगी। सपोज़ हमारे पास एक जार है पिकल का, गिर गया हमसे, ऑयल पिकल फैल गया। अब आपको इस जगह पे चलना है, कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना इसके ऊपर चलना। यस, इसी से आप याद रखेंगे कि इन अ पिकल मतलब क्या होता है। इन अ पिकल का मतलब होता है टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। रिलेट कर पा रहे हैं कि किसी मुश्किल सिचुएशन का कैसे आप अगर उसमें नहीं होते हैं, आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, उसको कहते हैं इन अ पिकल। इनको ना याद करने का एक यही तरीका है, हमेशा याद रहेगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। पिकल खाते हुए भी आपको याद रहेगा कि वही ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन इज इन अ पिकल। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके लिए। when you did not call us when you did not call to tell us, no you would, ओहो एक मिनट, लेट मी जस्ट करेक्ट दैट आएगा। ठीक है, when you did not call to tell us that you were not coming into work today, you really left us in a pickle। जब तुमने बताया कि तुम नहीं आ रहे थे काम पे, तुमने हमें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया।
राइट। आई होप दिस वन इज़ वेरी क्लियर फॉर यू। इसको इसकी जहाँ पे आप ये जॉट डाउन करेंगे ना, वहाँ पे एक जार बना दीजिए पिकल का, और कुछ गिर भी गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज ऑफ द डे इज स्टीलिंग समवंस थंडर। बता सकते हैं, स्टीलिंग मतलब चुराना, समवंस किसी की, थंडर मतलब जैसे बिजली कड़कती है। आई होप मैं ये ठीक बना रही हूँ, ठीक है। हाँ, बिजली कड़कती है किसी के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं है इसका कुछ भी मतलब। आप इसको इस तरीके से, आपने वो रिन वगैरह वाले ऐड देखा है जिसमें एक बच्चा या देयर इज़ दिस मैन जिसने कुछ ऐसे क्लोथ्स पहने हुए हैं, ठीक है, उसकी शर्ट एकदम इतनी ज़्यादा चमक रही है कि पीपल आर कवरिंग देयर फेसेस, ठीक है, तो वो उस बंदे की चमक है। तो हिंदी में मैं बोलूँ तो किसी की चमक चुरा लेना। लिटरल मीनिंग देखेंगे तो टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्सेज अचीवमेंट, किसी और के अचीवमेंट का फ़ायदा उठा लेना, उसका क्रेडिट ले लेना, ठीक है। इसका सेंटेंस क्या होगा हमारा, somebody stole my thunder by leaking the designs I had made on the internet। जो मैंने डिज़ाइंस इंटरनेट पे बनाए थे, किसी ने उनको लीक कर दिया और मेरी अचीवमेंट का क्रेडिट छीन लिया। समझ रहे? तो वी शुड नॉट डू दिस, दिस इज़ अ नेगेटिव वन। लेकिन आप वो रिन के ऐड से, चमक, कपड़ों की चमक एंड बिजली, इन सब से ये याद रखेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इन अ पिकल विच वॉज इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। Okay, right. That's all from my side, guys. Thank you very much for being with us. It is always lovely teaching you, bringing you new words each and every day. So thank you for listening me. Thank you for being with me, and take care. Bye bye. Stay safe.